सवाल ये है कि महान दल बनने के पहले मौर्य समाज को जो स्थिति थी आज उससे बेहतर हुई है कि नहीं हुई? जो दबंग जातियां, किसी जाति का नाम नहीं ले रहे, जोड़ो, जो दबंग मजबूत जातियां आपके इर्द गिर्द रहती, जो 15 साल पहले मौर्य समाज को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, वो अब धीरे धीरे महत्व और सम्मान देने लगे, नहीं देने लगे? जोर से बोलो, देने लगे। आज ये जो सम्मान और महत्व मिला है मौर्य समाज, ये बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, या जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने उनकी वजह से मिला, कि महान दल की वजह से महत्व मिला? महान दल बने। आप बताओ, चलते रहना, ये बताओ जानते क्यों महत्व मिला? क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी ने भी, हम सभी जाति का सम्मान करते हैं, सभी समाज की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी भी जाति के व्यक्ति ने अगर शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ, हमारे समाज के साथ जो महान दल के बेस होते उसके साथ अन्याय किया, तो मैं न सिर्फ खड़ा हुआ और मेरे साथ, मैं मंत्री विधायक नहीं हूं, लेकिन मेरी एक ताकत है। क्या ताकत है? मैं 50,000 से लेके 1 लाख की भीड़ जब चाहूं जुटा सकता हूं। जुटा सकता हूं, नहीं जुटा सकता? मेरे कहने पे अगर अन्याय हो जाए अभी सीतापुर, बताओ डीएम को अगर मैं घेरने चलूं तो बताओ मेरे साथ यहाँ इस गांव के सारे लोग जाएंगे, हर एक एक लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने पैसे जाएंगे। अगर मैं आगे खड़ा होकर डीएम अगर लाठी चलवाए, मैं 10 लाठी अगर खाने के लिए तैयार हूं किस समाज के साथ अन्याय होने पर, तो आप 5 लाठी खाने के लिए तैयार है कि नहीं है? और न सिर्फ हमने अपनी भीड़ की ताकत से अधिकारियों को डराया, न सिर्फ डराया, बल्कि हम मौर्य समाज के साथ, कुछ लोग ये सोचते हैं, जो दबंग समाज के लोग हैं, वो सोचते हैं कि तो गरीब है, चलो हमें जेल भिजवा देंगे, लेकिन मुकदमा चलेगा किसके पास? हाई कोर्ट जाने भर का पैसा नहीं। उन्हें मैंने साफ साफ संदेश दे दिया और आज फिर दे रहा हूं दोबारा। मैंने तमाम मुकदमे, मैं उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 मुकदमे मैं लड़ता हूं, अपने भाई के मुकदमे, अपने बेटे के मुकदमे नहीं है मेरे, समाज के साथ अन्याय हुआ उसके मुकदमे मैं देखता हूं। और आज आपके माध्यम, आज आपको भी बता दूं कि आपको कोई कमजोर समझ के कि पैसा नहीं है कि हाई कोर्ट तक लड़ नहीं सकते, तो अपना कान साफ कर ले। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अगर महान दल के समर्थकों के साथ अगर किसी ने अन्याय किया, तो मैं न्याय को भीड़ तंत्र के साथ दबाव देकर दिलवाऊंगा, धरना दूंगा, साथ ही साथ जरूरत पड़े अगर आपका विरोधी ताकतवर है, 10 लाख रुपया खर्च कर सकता है मुकदमे हाई कोर्ट जाके, तो मैं 20 लाख खर्च करूंगा आपके पीछे खड़ा। अगर वो 1 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो मैं 5 करोड़ रुपया उसे जेल भिजवाने के लिए, उसे सजा दिलाने के लिए खड़ा हूं। क्यों? कहाँ आएगा इतना पैसा? मेरे पास कितने पैसे? मेरे पास 1 रुपया, लेकिन पैसा कहाँ है? बहुत पैसा है। आज 7-8 गाड़ी चल रही, किसके पैसे? आपके पैसे। सब लोगों ने चंदा दिया नहीं दिया? तो आज जानते कहां पैसा आएगा? सुनो भाई, कहां पैसा आएगा जानते हैं? समाज के साथ हर आदमी के साथ अन्याय तो होगा नहीं, 100 में 1 आदमी के साथ अन्याय होगा। तो बताओ अगर अन्याय हो जाए सीतापुर में किसी के साथ, अगर मैं कह दूं कि हाई कोर्ट में मुकदमा चल जा रहा है, वहां ये आदमी, गरीब आदमी लड़ नहीं पाएगा, इसे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप लोगों से कह दूं कि सब लोग अपना काम रोक के अपने बच्चे कपड़ा मत खरीदना इस साल, लेकिन 1-1 हजार रुपया उस परिवार को दे दो। अगर न्याय मिल गया तो दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो बताओ सब लोग दोगे नहीं दोगे? बोलो, दोगे नहीं दोगे? कितने लोग, अगर मैं कह दूं कि आपके सीतापुर में अन्याय हुआ, कितने लोग अपना काम रोक के 1 हजार रुपया देने के लिए तैयार हुआ? तो बताओ पैसे की कमी आएगी क्या? अब पूरा महान दल उत्तर प्रदेश के हर कोने में धीरे धीरे महान दल फैल रहा है। तो जब मेरे साथ हर आदमी 1 हजार रुपया लेके खड़ा है, तो 1 करोड़ रुपया जुटाने में मुझे टाइम लगेगा क्या? 5 करोड़ रुपया जुटाने में मुझे टाइम लगेगा क्या? तो इस नाते अब सबको पता है, हर आदमी को पता है, हर जाति को पता है। क्या पता है? कि अगर मौर्य समाज के साथ अन्याय हुआ तो केशव देव मौर्य और सबको, स्वामी प्रसाद मौर्य को, बाबू सिंह कुशवाहा को,
या केशव प्रसाद मौर्य को बोलने से, पैरवी करने से, न्याय दिलाने से रोक सकता है कोई, लेकिन केशव देव मौर्य को कोई रोक नहीं सकता। मैं ना न्याय दिलाने के लिए हर तरह से आपके पीछे खड़ा था, खड़ा हूं और आगे भी मजबूती से खड़ा रहूंगा। इसीलिए इसी फार्मूले से यादव का विकास हुआ, इसी फार्मूले से जाटव का विकास हुआ और इसी फार्मूले से मौर्य का भी विकास होगा और इसी फार्मूले से सबका विकास होगा। अब आप ये सोच के चलो कि सपा में वोट दे लो और आपको कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। बसपा को वोट दे दो, बिरादरी का विधायक बना लोगे, बिरादरी का विधायक मौर्य बना लोगे बसपा में, लेकिन मायावती मालिक रहेंगी, आपका भाई मालिक नहीं होगा। भाजपा में आप बिरादरी का डिप्टी सीएम है, उसे मुख्यमंत्री ने एक प्रधानमंत्री भी बना लो, कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार जब तक थी जाटव समाज को कुछ नहीं मिला, जबकि जाटव समाज के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में थे। बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम, थे कि नहीं थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन बहन जी आज कुछ भी नहीं, लेकिन जाटव समाज के साथ अन्याय करने की हिम्मत अभी भी किसी में नहीं है। आजमगढ़ में पुलिस वालों ने पीट के मार दिया एक जाटव समाज के नौजवान लड़के को, आजमगढ़ पूरा थाना चला दिया जाटव समाज के लोगों ने, और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, सरकार को घुटने पैना पड़ा। भाजपा सरकार ने पूरे थाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, किसी भी जाति के समाज के लोगों, ये बात दिमाग में बैठा लो कि जब तक अपनी सरकार अपना झंडा नहीं बनाओगे आप पिछड़ते चले जाओगे। मैं साफ सुथरी बात कहता हूँ, झूठ बोलने का काम नहीं करता, सीधी सीधी। मैं जातिवाद नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश की मजबूरी है, वो मजबूरी कभी दूसरे समय बात करूंगा, क्योंकि मुझे चूंकि लंबा समय फिर हो जाएगा। मजबूरी क्या है जातिवाद का, वो कभी दूसरे समय बात करके बताऊंगा। इस देश में आप सपा की सरकार बनाओ, बसपा की सरकार बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, आपको मौर्य समाज कुछ नहीं मिलेगा। चाहे एक नहीं 50 विधायक बना लो, 100 विधायक बना लो, क्योंकि मालिक नहीं है। वो अखिलेश यादव के इशारे पर मंत्री बनने के लिए पैर पकड़ेगा, उनके इशारे पर काम करेगा, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। अपना मालिक बनाना पड़ेगा, अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय महान करता हूं। आप